हरिपुर गांव की कहानी। एक शांत और सुंदर गांव था हरिपुर। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा ये गांव शहर की भागदौड़ से दूर अपनी ही लय में जी रहा था। हर सुबह ताजी हवा और शांति लेकर आती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, ज्यादातर खेती पर निर्भर। उनके दिन खेत, बकरियां, गायें और छोटे मोटे कामों में बीत जाते थे। हरिपुर अपने नाम की तरह ही हरा भरा और समृद्ध था। गांव की गलियां भले ही संकरी थी, पर हर घर के आगे फूलों के गमले और छोटे छोटे बाग जरूर दिखते थे। यहाँ के लोग आपस में बहुत प्यार और अपनेपन से रहते थे। जिंदगी धीमी जरूर थी, पर खुशहाल थी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से तालाब के किनारे एक प्यारी सी झोपड़ी में दादी अम्मा रहती थी। रामकली उनका नाम था और वे गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। उनकी जिंदगी गांव के हर बच्चे और बड़े के लिए एक प्रेरणा थी। उनके पास सिर्फ खेत ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी भंडार था। बच्चे उनके चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते। वे उन्हें सिखाती थीं कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है और मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। पास के जंगल से एक जंगली हाथी गांव में आ गया। हाथी के आने से गांव में डर फैल गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन दादी अम्मा ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि डरने से कभी कोई हल नहीं निकलता। वो खुद गांव के बच्चों को साथ लेकर जंगल गईं और हाथी के पास पहुंची। उन्होंने प्यार से हाथी को शांत किया और उससे बातें की। हाथी को समझ आ गया कि गांव के लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे गांव वालों का डर भी कम हो गया और उन्होंने हाथी को जंगल में शांति से रहने दिया। इस घटना से गांव में एक नई जागृति आई। लोगों ने सीखा कि डर से आगे बढ़कर ही समस्याओं का सामना किया जा सकता है। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे थे। वे खेतों में साथ काम करते, पानी बचाने की योजनाएं बनाते और गांव की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखते। दादी अम्मा ने उन्हें सिखाया था कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया गया। यह उत्सव उस मुश्किल वक्त के बाद गांव की एकता और शांति का प्रतीक था। लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाए, रंगीन कपड़े पहने और मिलकर नाच गाना किया। यह उत्सव न सिर्फ गांव वालों के बीच दोस्ती को और मजबूत करता था, बल्कि ये भी दिखाता था कि मुश्किलों के बावजूद जिंदगी को खुशी और उत्साह से जीना चाहिए।